जय माँ काली। तो आज हम बात करेंगे आरती के विषय में कि आरती क्यों की जाती है, आरती का क्या महत्व होता है। और साथ ही मैं आपको एक ऐसी आरती बताने वाली हूँ जिसको रोजाना अपने घर में करने से माँ काली या जिन भी देवी देवता की आप आरती कर रहे हैं उनको तो तीव्रता से जागृत करेगी ही, साथ में आपके घर में भी एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा जागृत हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आरती पूजा का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण चरण होता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है और आरती करने पर ही आपके द्वारा की गई पूजा को पूर्णता मिलती है। और आरती का मुख्य उद्देश्य एक तो अपनी पूजा को संपूर्णता देना होता है और उसके साथ ही आप भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि आरती करना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध करने और भगवान के साथ अपना एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने का बहुत अच्छा माध्यम है। इसके साथ ही आरती के माध्यम से हमारे दिल में भगवान के लिए जो सच्चा प्रेम, विश्वास और आदर है उसे भी प्रकट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और इस समय हम अपनी दैनिक चिंताओं और परेशानियों को भूलकर पूरी तरह से भगवान की शरण में आते हैं। तो आरती के समय जो दीपक जलाए जाते हैं उनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि हम अपने अज्ञानता के अंधकार को जलाकर ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। साथ ही दीपक का प्रकाश हमें ये संकेत देता है कि भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन को रोशन कर रहा है। तो आरती के दौरान जो धूप, कपूर और घी का दीप जलाया जाता है वो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है और सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर में करता है। और आरती में गाए जाने वाले भजन, मंत्र हमारे मन को शांत करते हैं और हमारी आत्मा को भगवान की ओर ले जाते हैं। इसके साथ ही एक बहन ने प्रश्न किया था कि आरती के समय कौन सी आरती गानी चाहिए। तो सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग आरतियां होती हैं जिसमें उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप केवल इन्हीं आरतियों को गाकर ही अपने इष्ट की आरती कर सकते हैं, बल्कि आप उनकी आरती करने के लिए उनके किसी मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, उनके कोई पाठ, चालीसा के माध्यम से भी आरती कर सकते हैं और साथ ही आप कोई भजन गाकर भी उनकी आरती कर सकते हैं, क्योंकि आरती गाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनकी महिमा का गुणगान करना, उनकी प्रशंसा करके उनको रिझाना, अपने दिल के भावों को गाकर उनके समक्ष प्रकट करना। ये एक प्रकार का ध्यान है जिसमें हम अपने मन को पूरी तरह से भगवान की दिव्य उपस्थिति पर केंद्रित करते हैं। इसीलिए आरती सिर्फ एक आध्यात्मिक प्रक्रिया ही नहीं बल्कि ये हमारे अंदर सकारात्मक सोच और ऊर्जा को भी बढ़ावा देती है। और जब आरती की जाती है तो उसके साथ बजने वाली घंटियां और शंख की आवाज़ से आपके घर के वातावरण में भी एक सकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्तियां भी होगी तो घंटियों की आवाज़ और आरतियों की आवाज़ से उनको परेशानी होने लगती है, जिस कारण वो उस घर को त्यागने के लिए मजबूर हो जाती हैं। और अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, आरती करने से जो ध्वनि की तरंगें उत्पन्न होती हैं वो आपके अंदर के तनाव को कम करती हैं और आपके मन को शांत करती हैं। तो आरती करना एक साधारण लेकिन प्रभावशाली तरीका है जिसमें हम भगवान को ये बता सकते हैं कि हम उनके प्रति समर्पित हैं और आरती के माध्यम से ही हम अपनी इच्छाओं और समस्याओं को भी भगवान के सामने प्रकट कर सकते हैं और उनसे अपनी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके साथ ही आरती 2 समय की जाती है जो ये दर्शाता है कि दिन की शुरुआत और अंत भगवान के नाम से ही होना चाहिए ताकि हमारा दिन अच्छा जाए। और अगर पूरा दिन हमारे दिमाग में किसी भी प्रकार की कोई चिंता हो तो वो शाम को आरती के साथ ही नष्ट हो जाए। इसलिए आरती हमारे जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है जो हमें ये सिखाता है कि भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो अब मैं आपको एक विशेष प्रकार की आरती के बारे में बताने जा रही हूँ जो ना केवल आपके मन को ही शांति प्रदान करेगी बल्कि जिस भी देवी देवता की आप आरती कर रहे हैं उनकी शक्ति और ऊर्जा को बहुत ही तीव्रता से आपके अंदर और आपके घर में संचारित करेगी। और इस आरती के माध्यम से आपके इष्ट देवी देवता जागृत होंगे और उनकी शक्ति से आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर कोई आपके घर पर तांत्रिक क्रियाएं करे तो उसका भी असर आप पर नहीं होगा। तो इस आरती को भोग आरती कहा जाता है, यानी इस आरती में सबसे पहले भोग दिया जाता है, फिर उसी से आरती उतारी जाती है।
तो भोग आरती करने के लिए आपको एक उपले का टुकड़ा चाहिए होगा, जिसको हम पाथी, गोसा, कंडा भी कहते हैं, जो गाय के गोबर को सुखाकर बनाया जाता है, जिसका प्रयोग ज़्यादातर देवी देवताओं को भोग देने या धूने को प्रज्वलित करने में किया जाता है। तो भोग आरती करने के लिए एक छोटा सा उपले का टुकड़ा ले, उसको गैस पर या अन्य किसी माध्यम से उसको अच्छी तरह जला लें। फिर कोई मिट्टी का आरती करने वाला पात्र लें, उसमें उस गर्म उपले के टुकड़े को रखें। फिर आपने अपने इष्ट का जो दीपक प्रज्वलित किया हुआ है, उसी के द्वारा कपूर के माध्यम से उस उपले में अग्नि को प्रज्वलित करें। फिर उस पर सूखे खोपे के टुकड़े डालें। खोपा यानी जो सूखा नारियल होता है, जिसको हम एज अ ड्राई फ्रूट खाने में यूज़ करते हैं, जिसको हम ड्राई कोकोनट भी कहते हैं। फिर उस पर अपने इष्ट देवी देवता को लौंग, पतासे, इलायची का भोग दें। आप 5 लौंग, 1 पतासा, 2 इलायची और कुछ दाने मिश्री का भोग दें। फिर उन्हें जलती हुई सामग्री से अपने इष्ट देवी देवता की आरती करें। इसको हम भोग आरती कहते हैं और इसका प्रभाव इतना तीव्र होता है कि आपके इष्ट के साथ साथ उनके दूत, गण, सेवक, सेविकाएं, योगिनियाँ भी जागृत हो जाती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं, जो आपको और आपके परिवार को हर प्रकार के संकटों से बचाने का कार्य करते हैं। और इस आरती का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करता है जिसके साथ नकारात्मक ऊर्जा जुड़ी हो, या उस पर किसी ने तांत्रिक क्रिया की हो, या उस पर कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है, तो इस आरती के प्रभाव के कारण जब वो व्यक्ति आपके घर में पैर रखता है या आपके घर में प्रवेश करता है, तो उस पर वो नकारात्मक शक्ति हाजिर हो जाती है। जिस प्रकार बड़े बड़े सिद्धपीठ मंदिरों में जिन पर बुरी शक्तियाँ होती हैं, वो बुरी शक्तियाँ मंदिर में जाने से ही खेलने लग जाती है, ठीक उसी प्रकार जब आप अपने घर में इस भोग आरती को करते हैं और कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करता है, तो वो बुरी शक्तियाँ उस व्यक्ति पर हाजिर हो जाती हैं और वो व्यक्ति खेलने लगता है। तो उसी प्रकार से आपका घर भी इन देवी शक्तियों की ऊर्जा के कारण ऊर्जावान हो जाता है। इसलिए आप चाहें तो इस आरती को रोजाना सुबह और शाम कर सकते हैं, या केवल शाम के समय भी कर सकते हैं। और अपने ईष्ट के विशेष दिन, जैसे माँ काली का शनिवार दिन होता है, हनुमान जी का मंगलवार दिन होता है, या अन्य देवी देवताओं के भी अलग अलग दिन होते हैं, तो आप अपने ईष्ट के जो विशेष दिन होता है, उस दिन इस आरती को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपके इष्ट को प्रसन्न करने का एक बहुत आसान और बहुत अच्छा माध्यम है। तो जब आप इस आरती को कुछ दिन अपने घर में करेंगे, तो आपको स्वयं अपने इष्ट के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आरती हमारे जीवन में विशेष स्थान रखती है। इसलिए हो सके तो रोजाना अपने इष्ट की आरती करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। तो अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस आरती के बारे में जान पाएँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।